का बजट सत्र लगातार जारी। आज से शुरुआत हो गई और शाम 4 बजे पेश होगा धामी सरकार का पहला बजट। तो करीब 41,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। रोजगार, पर्यटन, पलायन, युवाओं पर सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि हर मौके पर पुष्कर सिंह धामी ये बात कह चुके हैं कि पहाड़ की जवानी को, पहाड़ के युवाओं को उन्हें सक्षम और स्वावलंबी बनाने की कोशिश होगी। और लगातार जो सत्र है वो जारी है। हालांकि सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षियों का जो हंगामा है, उनका जो नाराजगी है, वो सदन के बाहर और सदन के अंदर दिखाई दी। तो उसी दौरान की तस्वीर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज सबकी निगाहें शाम 4 बजे उस बजट पर भी होगी कि आखिर भूपेंद्र अग्रवाल के उस पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। जो संकल्प पत्र में यहां पर दावे किए गए थे, वादे किए गए थे उत्तराखंड की जनता से, उन उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर। सदन की ये कार्यवाही आपको हम दिखा रहे हैं। तो कैसे सदन चल रहा है? मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपका माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अगर पिटीशन साइन होगी तो लोग इस पर साइन करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे हैं, उनको होने सारे विषय बाद में माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड राज्य की जब कल्पना और रचना के बारे में। आज इस बजट सत्र का पहला दिन है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। बिल्कुल जी। तो मेरा विपक्ष से आग्रह है, कृपया सहयोग प्रदान करें। और वैसे भी आपने जो है 12 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए और आप सब बोलेंगे तो कैसे सदन चलेगा? मेरा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अगर पिटीशन साइन होगी तो लोग इस पर साइन करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट। तो देखा आपने कि किस तरह से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और वैसे ही विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर नजर आया और किस तरह से विधानसभा के अंदर कार्यवाही चल रही है, किस तरह की तस्वीर, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है, क्या तस्वीर, क्या ताजा अपडेट सदन की कार्यवाही को लेकर? देखिए, सदन की कार्रवाई की अगर बात करूं तो 3 बजे तक के लिए फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। सदन में जब सदन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के विधायक सदन की सीढ़ियों पर बैठे थे, जिनका ये कहना था कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था और उसके बाद फिर ये सत्र देहरादून कराया गया, जबकि गैरसैंण में इसे होना चाहिए था, क्योंकि इसी सरकार ने इसको गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। दूसरी बात यह है कि सदन की जब शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने गैरसैंण के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर स्पीकर ने नियम 58 में ग्राह्यता पर इसे सुनने की बात, उनकी मांग स्वीकार की है। सदन की कार्रवाई दोबारा जब शुरू होगी तो नियम 58 की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रश्नकाल ठीक चला, प्रश्नकाल में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अगर बात करें तो आज क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी सतपाल महाराज के विभागों का दिन था, लेकिन कई जगह पर वो असहज नजर आए। जब विपक्ष के विधायकों के प्रश्नों पर वो जवाब नहीं दे पाए तो कई बार इसमें हंगामा भी हुआ। पर्यटन का मुद्दा रहा हो, सिंचाई का मुद्दा रहा हो, लोक निर्माण का मुद्दा रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो थोड़ा सा असहज नजर आए। इसको लेकर पीठ की ओर से भी निर्देश दिए गए कि जो अधिकारी हैं वो एक दिन पहले तमाम जो जवाब हैं वो जवाब मंत्रियों को दे दें। ऐसा ना हो कि सदन के भीतर इस तरह की फजीयत झेलनी पड़े सरकार को। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए। और जो जहां तक कार्रवाई स्थगित होने की बात है तो कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ नियम 58 के तहत विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस लाए थे और उन्होंने कहा है कि किसी बैठक के दौरान किच्छा कोतवाल के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिस पर उन्होंने सदन से कहा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। संसदीय कार्य मंत्री का जो इस पर जवाब था उसे लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया, वेल पर आके हंगामा किया, जिस पर स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यानी लंच के बाद अब 3 बजे से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, आज का दिन इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 4 बजे जब धामी सरकार का पहला बजट ऑन टेबल होगा, सबकी निगाहें उस पर टिकी है कि किस तरह से तमाम वर्गों को साधने की कोशिश होगी। बड़ी चुनौती सरकार के सामने। देखिए, बिल्कुल बजट किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होता है। राजकोषीय घाटा कैसे कम करेंगे, कैसे
अपना रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाएंगे, किस तरह से बजट का जो खर्च है उसको 100% तक आप लाएंगे, क्योंकि 65 से 70% मुश्किल से बजट खर्च हो पाता है। और उसके बाद फिर नॉन प्लान, प्लान, पता हर जगह पे आपको बजट को खर्च करना है। आप जो प्लान करके चलते हैं उसके बजाय जो नॉन प्लान के चीजें होती हैं उन पर बजट ज्यादा खर्च हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर इसलिए भी बड़ी लोगों को उम्मीदें होंगी क्योंकि महंगाई से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। सरकार महंगाई को लेकर क्या कुछ लाएगी, कुछ बड़ी योजनाएं होंगी, उन योजनाओं को किस तरह से करेगी, उन योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएगी, इन तमाम चीजों पर सबकी नजर रहेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के बजट से उन्हें बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह की बातें उन्होंने संकल्प पत्र में कही हैं, अगर उस तरह की बातें उनके बजट में दिखती हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी देखना होगा कि सरकार किस तरह का बजट पेश करती है। बिल्कुल, क्या स्वरूप होगा, क्या कुछ पिटारे से निकलकर सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। शाम 4 बजे पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन आप धरातल पर है, लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर बात करें युवाओं को लेकर, कहीं न कहीं सरकार का काफी फोकस है और कई मौकों पर सिंगदामी कह भी चुके हैं कि युवाओं के लिए जो सरकार का कदम है वो यहाँ पर प्राथमिकता रहेगी और साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर भी कदम बढ़ाया जाएगा। तो क्या आज वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई देगी? देखिए, सरकार दावे कर रही है। सरकार ने सभी सेक्टर से, सभी वर्गों के लोगों से बात भी की